वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। इस वक्त करेंटली आपको आपके रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना चाहिए। डजेंट मैटर अभी आपका सेपरेशन चल रहा है या आप लोग कांटेक्ट में हो या ऑन एंड ऑफ में हो, वट एवर आप, डजेंट मैटर आप रियूनियन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो या रियूनियन चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो, वट एवर द सिचुएशन इज, लेट्स गेट अ क्लैरिफिकेशन कि एग्जैक्टली अभी आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और आपको उस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। क्योंकि सामने वाला जो पार्टी है, आपके पर्सन, उसके एक्टिविटीज़ पर तो आपका नियंत्रण नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। लेट्स चेक। आपके पर्सन आपका कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, एक्स लवर, लिव इन पार्टनर, व्हाटएवर। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। आई एम नॉट डूइंग अ नेटफ्लिक्स सीरीज़, सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो रख लो, और अगर मेरी कोई भी रीडिंग से आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है हम दोनों की एनर्जी कंपैटिबल नहीं है। कोई और टैरो रीडर होंगे जिसका एनर्जी आपसे कंपैटिबल हो जाएंगे, सो एक्सप्लोर दैट। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी सामने आ जाएगी, और किसी भी जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन और ज़ोडिएक के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए थोड़ा सा आपके लव लाइफ के सिचुएशन क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं करेंटली चल क्या रहा है और आपको करना क्या चाहिए। एक शफल में जितना कार्ड्स आता है दे दूंगी। बॉटम ऑफ द डेक इज क्रॉसिंग ओवर। आपकी जो मेजॉरिटी कलेक्टिव है, आप लोग आपके पर्सन के साथ रियूनियन चाहते हो। यू वांट, जो भी गैप आप दोनों के बीच आ गया है, आप उस गैप को ब्रिज करना चाहते हो कि नहीं। ठीक है, वट एवर द सिचुएशन इज, नॉट जजिंग, बट यू और आप रीच आउट करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू रीच आउट, बट अगेन लास्ट टाइम आपका जो भी एक्सपीरियंस था, जिस तरह आपका धिक्कार हुआ है, आप यू आर अप्रीहेंसिव ऑल्सो। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आपको रीच आउट कर रहे हैं, ब्रिज के उस तरफ से क्रॉस करके इस तरफ आपके तरफ आ रहे हैं, बट यू आर स्टिल अनश्योर। यू वॉन्ट रियूनियन, दैट्स फॉर श्योर, बट पता नहीं क्यों, मतलब आपको पता नहीं क्यों आप उसे पुश अवे कर रहे हो, या ज़्यादा उसको भाव नहीं दे रहे हो, या शायद व्हाटएवर इग्नोर कर रहे हो, मतलब भाव नहीं दे रहे हो। दैट्स द ओवरऑल एनर्जी। यूनियन चाहते हो आप में से कुछ लोग, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आई हैव टू गिव ऑल द पॉसिबिलिटीज़, सो व्हाट आई एम चैनलिंग इज़ दैट सब रियूनियन चाहते हो। जहाँ जो लोग भी यहाँ बैठे हो, सब रियूनियन चाहते हो। अगर रियूनियन नहीं चाहते हो तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, नो मैटर हाउ मच इट रेजोनेट्स विथ योर सिचुएशन। यहाँ जो भी पंटर लोग बैठे हो, सबको रियूनियन चाहिए अपने उस टॉक्सिक पार्टनर के साथ, बट आप लोग बहुत ही पर आप लोग में से कुछ लोग बहुत ही ईगर हो रहे हो पार्टनर को रीच आउट करने के लिए, बट लास्ट टाइम रीच आउट किए थे तो चीज़ें ख़राब हो गई थी, शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला या बहुत बेइज्जती हुई, तो यू आर अप्रीहेंसिव। द अदर सेक्शन, आपके पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट इन अ लवी डवी सिचुएशन, बट यू नो लाइक शोइंग इंटरेस्ट अगेन इन यू। बोल रहे हैं बहुत अच्छी दिख रही हो या बहुत अच्छा है, आई मीन कैजुअल टॉक्स बट कॉर्डियल टॉक्स, बट
यू ऑल्सो, आपके अंदर भी लड्डू फूट रहे हैं, बट आप पुश अवे कर रहे हो कि ठीक है चलो थोड़ा और। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। अगर ये ओवरऑल एनर्जी रेजोनेट नहीं करती है तो आपकी रीडिंग नहीं है। चलिए देखते हैं अब कार्ड्स क्या क्या आए हैं। आई विल टेक वन आफ्टर द अदर, इसीलिए सजा के रखा था। ओके, फाइंडिंग फॉरएवर। यू नो, रीयूनियन आप लोग चाह तो रहे हो, पर उस रास्ते ना आपको उतना कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने और बाकी कार्ड्स नहीं देखे हैं। सो बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आई एम चैनलिंग कि you are not daring to move away. You need to move away. Even you know that you need to move away. You can't stay in this toxic relationship. आप इस poisonous environment में नहीं रह सकते हो। ना ही उस स्नेक को फिर से आप दूध और केला सर्व कर सकते करके अपनी लाइफ में वापस ला सकते हो। यू कांट अफोर्ड इट। बट स्टिल, बट यू नो व्हाट, आप में से बहुतों का ना बहुत सालों का रिश्ता है। सो आप ना अपना कंफर्ट, अभी वो टॉक्सिसिटी में ही आपका कंफर्ट जोन बन गया है, तो वहाँ से आप स्टेप आउट करने से एप्रीहेंसिव हो सकता है ये आपके सेकेंड या थर्ड रिलेशनशिप हो। पहला वाला रिलेशनशिप्स भी गॉन डाउन द ड्रेन, तो आपको थोड़ा सा वो लोग क्या कहेंगे वाला भी वाइब है। कितने बार लोग मुझे ही गलत समझेंगे, ये सब फालतू चीज़ें सोच रहे हो, इसका कोई नहीं है। लोग कुछ नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते, इसीलिए तो इतना स्टूपिड हरकतें करते हैं, रिटार्डेड हरकतें करते हैं। अगर सोचते, कॉमन सेंस का यूज़ करते, लॉजिकल माइंड का यूज़ करते, तो थोड़ी ना चीज़ें इतनी ख़राब होती। सो डोंट वरी कि लोग क्या कहेंगे, जस्ट कंसंट्रेट। बिकॉज अभी ना आप एक पर्टिकुलर जो भी ब्रेकअप हुआ है, या अगर आप लोग एक साथ हो भी, लाइक 2 स्ट्रेंजर्स लिविंग इन द सेम हाउस अंडर द सेम रूफ, अगर ऐसा सिचुएशन भी आ गया है, तो इस सिचुएशन के बाद ना आपके पास एक रास्ता मिला है जो बहुत ही यू आर फीलिंग एज इफ यू हैव गॉट योर सोल पाथ। करियर में हो सकता है, मोस्टली करियर में, शायद आपको कोई करियर में आपको एक नया दिशा मिल सकता है, प्रोफेशन में कुछ भी, या फिर इवन अदरवाइज कोई ना कोई नया रास्ता तो आपको मिला है जो आपको एक्चुअली विल ओपन द डोर्स टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, बट यू आर नॉट डेयरिंग। घूम फिर के आप थोड़ा सा 2 कदम उस रास्ते पे चलते हो, फिर दौड़ के वापस वही टॉक्सिक लूप में चले आते हो। एंड आई कैन रिलेट, मेरे यहाँ जो भी प्राइवेट क्लाइंट्स आते हैं, मेरे से जो भी प्राइवेट रीडिंग्स लेते हैं, आई हैव सीन अ ट्रेंड। 20% भी नहीं, 20% से भी कम, 5 to 10%, they are genuinely interested in their healing, how to move on, what are the possibilities that are waiting for me, करियर वाइज क्या हो सकता है, इन सब में रुचि है। बाकी ना पूछते हैं मुझसे कि क्या होने वाला है लव लाइफ में, हेल्थ में, करियर में, फाइनेंस में, बट द मोमेंट आई एक्सप्लेन द लव लाइफ पार्ट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द अदर 3। हेल्थ इम्पॉर्टेंट नहीं है, पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, करियर इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो टॉक्सिक इंसान इम्पॉर्टेंट है। सो वो टॉक्सिसिटी उस इंसान में नहीं है, आपके ही दिमाग में है। होता है ना कि अगर सड़े हुए अंडों के साथ रहो तो अच्छा अंडा भी सड़ ही जाता है। सो आप भी सड़ते ही जा रहे हो। एनीवे, नॉट अभी आपको ये सभी देखना है तो ठीक है, लास्ट में मेरा जो भी चिपकाना है मैं चिपका दूँगी, एक्चुअली वही चिपकाना होता है। एनीवे, सो अगर आप डेयर करते हो, मैं फिर भी आपको इसीलिए ट्रिगर करने की कोशिश करती हूँ, पोक करने की कोशिश करती हूँ कि प्लीज़ मुझे गलत साबित करो और उस टॉक्सिसिटी से निकलो और अपने लिए जो भी अबांडेंस, जो भी एक नई ज़िंदगी इंतज़ार कर रहा है, वहाँ जाओ।
prove me wrong, prove me wrong. No, you are not ready to go into that toxic thing again. Prove me wrong. जैसे मैं कोई नहीं होती हूँ प्रूव करने वाला, बट प्रूव योर सेल्फ रॉन्ग. ये जो आप सोच रहे हो ना कि आप डेयर नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं क्या होगा, फियर ऑफ द अननोन, नो, दिस इज़ योर साइन, दिस इज़ योर साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि जिस रास्ते आप चल रहे हो, जो भी स्टांस आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप में या प्रोफेशनली मेंटेन कर रहे हो, जो भी नया रास्ता अपना रहे हो आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में, वो आपके लिए परफेक्ट है. ऑब्स्टिकल्स आएंगे बट यू हैव टू डेयर टू फेस देम. कुछ भी आसान नहीं होता है. आपके डेटिंग पीरियड, आपका रिलेशनशिप कुछ भी आसान नहीं था, पर हो गया ना. तो अगर वो टॉक्सिक चीज़ के लिए आप लड़ पड़े हो, तो अभी अपने लिए जो एक हेल्दी लाइफ है, एक जो हेल्दी जर्नी इंतज़ार कर रहा है, वाई आर यू बीइंग सो एप्रीहेंसिव इन एक्सेप्टिंग इट? डेयर एंड द डोर टू अबांडेंस विल ओपन फॉर यू. यू आर ऑन द राइट ट्रैक. अभी डाइवर्ट मत करो. सेकंड कार्ड इज लव इज डिस्गाइज. अभी भी जो भी आप लर्न टू सी बियॉन्ड देयर मास्क, अभी भी आप गलती कर रहे हो. जो लोग अभी भी इस कलेक्टिव के लिए व्हाटएवर, जो भी आप अपने पर्सन के साथ रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन, चीज़ें सही करने के बारे में सोच रहे हो, रीथिंक रीथिंक रीथिंक, बिकॉज योर पर्सन इज़ नॉट व्हाट ही और शी प्रेजेंट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज. जो आपके सामने या लोगों के सामने वो दिखाते हैं वैसा नहीं है, और ये आप जानते हो, उसके बाद भी ये कर रहे हो. अब मैं जिन्हें शुने विष पान कोड़ ले, आई हैव नथिंग टू से. बट अगर ये मेरा काम यूनिवर्स की मैसेजेस कन्वे करना है, तो ये आया है. सी, दिस इज़ द मास्क एंड दिस इज़ अ वेरी रूड मास्क, यू नो, and this is a very murky situation. Both the people, both the couple, both of them are wearing masks. So in a way आप भी एक मास्क पहने हुए हो आपके पर्सन के सामने. आप अभी ना ऐसे बहुत कुछ एडजस्टमेंट्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो. आपके मास्क यही है. आपका मास्क कोई धोखेदारी का मास्क नहीं है. आपका मास्क ये है कि अभी आप अपना सब कुछ साइड में रखने के लिए तैयार हो. अगर आपके पर्सन एक बार आपके पास लौट आए तो यू आर रेडी टू फॉरगेट योर सेल्फ एंड पुट ऑन द मास्क, पुट ऑन द फेस दैट ही और शी वॉन्ट्स टू सी. जैसा वो देखना चाहते, जिस तरह वो चाहते कि आप दिखो, आप वैसा ही मास्क पहन के वैसा ही अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए तैयार हो. डोंट डू दिस, डोंट डू दिस. अभी भी पॉसिबिलिटीज़ होल्ड करके रखे हो. डोंट डू दिस. The universe, today the universe's messages are loud and clear. Taming anger. Anger issues तो आपको हो रहे हैं. अभी ना दो चीज़. एक, इस रिलेशनशिप में आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिला, अभी भी नहीं मिल रहा है. अगर साथ हो तो भी नहीं, अगर अलग हो चुके हो तो छोड़ ही दो. आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है. आप चिल्ला रहे हो. पहले भी यही करते थे, हाथ पैर चिल्लाना, जोर, आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल दैट. अभी आप शायद नहीं कर रहे हो, बट यू आर स्क्रीमिंग इनसाइड. सो रिलीज़ योर एंगर. ऑल्सो जब तक नेक्स्ट सामने वाले इंसान से रिस्पेक्ट ना मिले, तब तक डोंट इवन अग्री टू सिट फॉर टॉक्स विथ हिम और हर. जिस अभिमान से बड़ा होता है प्यार, पर प्यार से बड़ा होता है सम्मान. जिस रिलेशनशिप में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट नहीं है, उस रिलेशनशिप इज़ नथिंग. देयर इज़ नो रिलेशनशिप. शून्य, वॉइड, शून्यता. अभी अभी आप लोग पाइन कर रहे हो अपने पर्सन के लिए. बहुत दिन हो गया है, आदत हो गई है. कुछ लोगों की आदत, सालों की आदत. कुछ लोगों की वो स्पेशल, वो इंसान जो आपको स्पेशल फील करवाने का नाटक करते थे, उस चीज़ को आप लोग मिस कर रहे हो. समथिंग. कुछ लोग ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो कि आपसे गलती हो गई. यू डोंट वांट टू
ईगो का भी सवाल है कि मुझे कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं. सो यू वांट देम बैक, दैट्स फॉर श्योर. बट अभी ना उस तरफ से रिस्पेक्ट का नाटक तो मिल जाएगा, पर रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है. फिर से वही चिल्लम चिल्ली, वही एंगर इश्यूज़, वही ब्लेम शिफ्टिंग फिर से स्टार्ट हो जाने हैं. शायद अभी गिवन द सिचुएशन आई एम चैनलिंग, आप लोग जो फ़ील कर रहे हो वो गलत नहीं है. आप लोग फ़ील कर सकते हो कि आपके पर्सन भी आपसे पैच अप करना चाहते हैं या फिर चीज़ों को थोड़ा-सा स्मूथ करना चाहते हैं. येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. आप लोग इंट्यूटिव लोग हो, सो यू आर बैंग ऑन, सही जा रहे हो. बट ये भी ना आउट ऑफ बोर्डम है. वो लोग अपने आप लाइफ में बोर हो गए हैं, अभी फिर से बाहर थोड़ा-सा चखना है या फिर कुछ नया ट्राई करना है. होता है ना कि बच्चा जब थोड़ा-सा नए खिलौने से बोर हो जाते हैं, कभी-कभी पुराने खिलौने बाहर लाते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं, फिर से उसको ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं, शेल्फ में भी नहीं रखते हैं. सो वही होने वाला है. फिर से वो टॉक्स, फिर से वो लव बॉम्बिंग, फिर से वो म्यूचुअल एडमिरेशन एंड फिर से वो डिवैल्यूएशन एंड डिस्कार्ड. इट विल गो ऑन लूप्स. इस कलेक्टिव के लिए मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट गेटिंग एनी एक्स्ट्रा का. देखो, आपका रिलेशनशिप बनता है, बिगड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग है, कौन देख रहे हो, किससे मिल रहा है, मुझे पता भी नहीं है, आप लोग ही जानो. बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. वेलकमिंग डॉन्स. आपकी लाइफ में ना एक नई बिगिनिंग हो रही है जो आपके पर्सन के रिलेटेड नहीं है या पर्सन के साथ नहीं है. आप वो फील कर रहे हो. अगेन आपको वो रास्ता मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं. इन मोस्ट केसेस आई एम सीइंग करियर अपॉर्चुनिटीज़, आई एम सीइंग कोलैबोरेशंस. फॉर सम, बहुत कम लोगों के लिए आई एम सीइंग न्यू ऑफर्स इन लव. ठीक है, नहीं, न्यू ऑफर्स इन लव जाने देते हैं. बट न्यू ऑफर्स इन अभी हो सकता है कि अभी कुछ एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है या कोई इंटरव्यू क्लियर करना है या देयर इज़ अ स्पेसिफिक जॉब दैट यू आर आइंग और अ स्पेसिफिक आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है. जो आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आप करना बहुत कुछ चाहते हो. बहुत लोग शायद कोई हॉलीडे रिसॉर्ट या ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो. आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट. तो क्योंकि डॉन का कार्ड है तो मुझे वही दिखाई दिया कि देयर इज़ अ हिल स्टेशन में एक रिसॉर्ट जिसके पीछे से वो सूरज उग रहा है. सो आई जस्ट फॉर अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड सॉ दैट. तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद आप में से बहुत जन कोई रिसॉर्ट स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट या समथिंग टू डू विथ ट्रैवल एंड टूरिज्म. आई डोंट नो व्हाई, बट आई डोंट नो व्हाट, बट समथिंग रिलेटेड टू करियर. वो आपके सामने वो रास्ता खुल रहा है जहाँ प्यार तो नहीं है, बट देर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो आप न्यू बिगिनिंग्स जहाँ आप पूरे अपने लाइफ को एक 360 डिग्री टर्न दे सकते हो. बट आप ना वो, इट्स नॉट दैट यू आर नॉट टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट दैट यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट अपॉर्चुनिटी. ऐसा नहीं है कि आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, बट विथ हाफ हार्टेडली. वो ईगरनेस नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, डिले कर रहे हो. क्योंकि अभी आपका जो मन है वो आपके पर्सन में ही पड़ा है. शायद दो पर्सन के बीच भी पड़ा हो सकता है फॉर सम वेरी फ्यू ऑफ यू. दो इंसान के बीच आप लोग कौन है, किसका क्या इंटेंशन है. आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट, बट channeled accordingly, so conveyed so. Frozen heart. देखो, जिस इंसान को आप जिस इंसान के लिए अपना दिल हाथ में पकड़ लिए बैठे हो ना, उस इंसान का हार्ट फ्रोज़न हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है. वो अभी अपग्रेडेशन पॉसिबल भी नहीं है, वो हो गया है. उसको एम्पैथी का प्रॉब्लम था, उसको वार्मथ का प्रॉब्लम था. दोज टू वेर हिज और हर, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो. वो उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा था. ही और शी डिडंट गेट द वार्मथ, डिडंट गेट द एम्पैथी फ्रॉम अदर्स. लव नॉट गॉट रेसिप्रोकेटेड.
पर उसने आप उनका फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल दिया। आपने जो इतना वार्मथ, इतना एम्पैथी उन्हें ऑफ़र किया, he or she took it for granted. Took it for granted. So आपके पर्सन शायद आपके वही चीज़ को याद करते हुए आपके पास रीच आउट करना चाहेंगे, या आप अगर रीच आउट करते हो तो शायद वो जानते हैं कि perhaps you are the only one who genuinely who has genuine empathy and warmth for that rascal. But what about you? What about you? See, there are no free lunches in this world. सब कुछ पैसा या मटेरियल लेन देन से नहीं होता है, बट देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशन. यू कांट बी अ गिवर. देयर हैज़ टू बी द 6 of Pentacles एनर्जी, जहाँ देयर शुड बी इक्वल गिव एंड टेक, नॉट डिप्राइविंग समवन. लाइक आपसे विटामिन खा के थर्ड पार्टी के पास जाके मसल फ्लेक्स करे, नॉट डन, राइट? सो आप उसके लिए बेस्ट हो, ये वो जानता है, पर क्या वो आपके लिए बेस्ट है? नहीं. सो आपको भी आपका ही बेस्ट ढूंढना चाहिए ना, नॉट इन टर्म्स ऑफ पार्टनर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पार्टनर, बट इन टर्म्स ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ. इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू गिव योर सेल्फ. वो होता है ना कि हमेशा सस्ता और सुंदर टिकाऊ नहीं होता है. there is a saying in Bengali, I'm forgetting. Anyway, तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ये जिसके लिए आप पकड़ के बैठे हो ना, वो अगर आपके पास आप आएगा भी तो अपने अपने लिए आएगा, आपके लिए नहीं. क्योंकि आई डोंट थिंक योर पर्सन एवर केयर्ड फॉर यू. आपको पेन में देख के मुझे नहीं लगता है कि आप लोग बेटर जान सकते हो, आप लोग बेटर कंफर्म कर सकते हो. आई एम नॉट चैनलिंग कि आपके पर्सन आपके पेन से आपके पर्सन को कोई लेना देना है. इनको जब आपसे कोई बेनिफिट लेना था तो वो आ जाते हैं. अदरवाइज़ आप पेन में, खून में लथपथ 3 of Swords एनर्जी में पड़े हो, मुड़कर भी नहीं देखते हैं. उनको आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है. सो अगेन लाइक आई वाज सेइंग कि बट ऐसे ही टॉक्सिक इंसान को ये जो डैड बॉयज़, वाइल्ड गर्ल्स, इसके प्रति जो लोग ये जो पसंद करते हैं ना, ये लोग एक्चुअली पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन लोगों का एक्चुअली पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं. एक्चुअली ये लोग ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं. एक्चुअली दे डोंट नीड बैड बॉयज़ एंड वाइल्ड गर्ल्स इन देयर लाइफ. एक्चुअली दे नीड साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, पीरियड. सो वो बैड बॉयज़ की तरह वो, that is not a healthy relationship. What it's all about, it's not. Beloved wisdom, love is a choice you make every day, so choose wisely. बार बार यूनिवर्स से ना वार्निंग्स आ रहे हैं, आई डोंट नो फॉर whom. अगर आपसे मैच नहीं करता है, अगर आप जानते हो कि आपका शोना मोना बहुत ही स्वीट है, हालात के मारा है, समथिंग बस हल्का सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है. ज़बरदस्ती एनर्जी में फिट होने की कोशिश मत करो. बट अगर आप जानते हो कि आपके इंसान एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसा इस रीडिंग में आ रहा है, तो प्लीज़, कुछ तो छूट रहा है आपसे, कुछ तो आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, सुनकर भी अनसुना कर रहे हो. यूनिवर्स बार बार हर एक कार्ड में वार्निंग साइंस दे रहे हैं. दुनिया में सिर्फ प्यार ही नहीं, यू कैन लव एनीवन, यू कैन लव इवन, योर लव कैन ऑल्सो बी फॉर अ प्लांट. सो दुनिया में सिर्फ आपके पर्सन को ही प्यार देना है, सेक्सुअल पार्टनर ही होना है, ये ज़रूरी नहीं है. लव इज़ अ चॉइस. the entire universe runs on love and compassion. So it's you have ultimately ना, it's your choice. Like मैं कल भी कह रही थी, कल की वीडियोज़ में भी कह रही थी कि we suffer because we couldn't make the right choice. So यहाँ भी ना चूज़ वाइजली. देखो चॉइस का ही कार्ड आया है.
आप देखो, लोग तो फालतू के लोग आएंगे, आपका वक्त बर्बाद करने आएंगे, उल्टा सीधा काम करने। देयर विल बी टेम्पटेशंस, देयर विल बी भटकती आत्माएं तो आ ही जाएगी आपके पास, बट whether you should accept them in your life or not, whether you should love them or not, see, आपके पर्सन कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, कितना भी हार्मफुल क्यों ना हो, अगर आप हाँ नहीं कहते तो वो आपकी लाइफ में एंट्री नहीं मार पाता या मार पाती, राइट। पर जो हो गया है वो हो गया है, उसको बदला नहीं जा सकता है। पर जो होने वाला, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उसको आप चेंज कर सकते हो। चूज वाइजली कौन से कप में आपको पोर करना है। जस्ट बिकॉज यू आर इन द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी डजंट मीन दैट यू हैव टू पोर इन एवरी फकिंग कप। नॉट एवरी फकिंग कप डिजर्व्स द लव यू आर पोरिंग इनटू देम, है ना। सो डोंट वेस्ट योर लव on unworthy people, unworthy connections that are unhealthy for you. Choose wisely. Healing mirage. See through illusions. Navigate dangers and find solace in therapy and guidance. Yes, आप में से बहुत लोगों को थेरेपी की ज़रूरत है, क्लिनिकल थेरेपी की ज़रूरत है, साइक्रियाटिस्ट हेल्प की ज़रूरत है, साइक्रियाटिक थेरेपी की ज़रूरत है। बुरा लगे, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, जो आया है वो मुझे बोलना है। एंड ऑफ कोर्स यू नीड गाइडेंस फ्रॉम सम स्पिरिचुअल पर्सन और वट एवर, सम एल्डर्स इन द फैमिली, सम जेन्युइन वेल विशर्स, आई डोंट नो, बट आपको अभी गाइडेंस और थेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी वो इल्यूशन को आप गो थ्रू नहीं कर रहे हो। अभी भी आप आई वॉन्ट माई पर्सन बैक, थर्ड पार्टी को कर्मा मिले। What kind of chutiyappa is this? What are you giving yourself? What are you, एक बार निकल पाए हो, whatever reason, थोड़ा सा निकल पाए हो, तो अभी भागो वहाँ से, उस भूल भुलैया से अभी भागो। Get yourself a secured and a healthy life. अभी फिर से आपको क्यों उस भूल भुलैया में जाना है? रहने दो, मरने दो जो कर रहे हैं। You are good enough for yourself. क्यों आपको anyway, so heal your mirage. You are still chasing a mirage, you are still chasing an illusion. आप अभी भी वो possibility, आपके person अगर एक normal post भी डालता है तो आप उसमें भी read in between the lines करने की कोशिश करते हो। हाँ, देखा मुझे छोड़ के कितना दुखी है वो भी, उस अगर आप लोग एक साथ रह भी रहे हो, वो ना चुप चुप के मुझे देख रहा था, इसके मतलब अभी भी मन में कुछ है। मन में शायद कुछ नहीं है, देख रहा था कि आप कब वहाँ से जाओगे तो उसको अगर कुछ चाहिए तो व्हाटएवर, या कुछ और चल रहा होगा माइंड में, या रीच आउट करना चाहते हैं पर अपने अपने बेनिफिट्स के लिए। क्या आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट करना है? नो। जो आप और वैसे भी जो आप लोग सोच रहे हो ना कि एक रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ एक नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा, रिकॉन्सिलिएशन होगा, दैट्स एन इल्यूशन दैट यू आर फीडिंग योरसेल्फ। मत करो, इट्स ऑलरेडी लेट। अभी भी इट्स ऑलरेडी लेट, येट इट्स नॉट टू लेट। अभी निकल जाओ, नहीं तो आपका आप ही जानो। एंड द लास्ट टू कार्ड्स, shards of love, past trauma, living scars take time to heal yourself, and secret desires, unspoken needs can plunge you into deep confusion. Secret desires, आपके मन में बहुत कुछ है जो आप नहीं बोल रहे हो, and that is why it is creating more confusion. But पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन की साइलेंस इज क्रिएटिंग मोर कन्फ्यूजन इन यू। आपके पर्सन जो ऐसे चुप है, डबल वो मिक्स सिग्नल्स भेज रहे हैं, डबल मीनिंग्स भेज रहे हैं, ये आपको और कंफ्यूज कर रही है। आपको लग रहा है कि वो अभी भी देयर इज़ अ डिज़ायर। ओके, अगेन आई एम नॉट डूइंग अ नेटफ्लिक्स सीरीज,
अभी यहाँ मत बोलो कि आपने तो उस रीडिंग में कहा था कि माई पर्सन इज सीक्रेटली रीन्यूइंग हिज डिज़ायर फॉर मी। हाँ, तो उस कलेक्टिव के लिए होगा। अगर आप उस कलेक्टिव में थे भी तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए हो। आप देख लो कि उस रीडिंग और इस रीडिंग में कौन से रीडिंग के साथ आप ज़्यादा रिजोनेट कर पा रहे हो, ज़्यादा परसेंट रिजोनेट कर पा रहे हो। अगर उससे 70%, इससे 80% रिजोनेट कर रहे हो तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए है, और वाइस वर्सा। सो हाँ, अभी ना आपके पर्सन को देख के, अब एक तो है अभी भी आपका जीभ लपलपाता है आपके पर्सन को देख के, as simple as that is a very secret desire, a strong sexual pull। और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। वी आर ऑल मेड अप ऑफ हॉर्मोन्स एंड ऑल दैट। सो ठीक है, सब केमिकल लो चाहे, अभी भी यू फील अ पुल फॉर दिस कलेक्टिव, फॉर दिस रीडिंग, व्हाटएवर। सो अभी भी जब भी उसको देखते हो तो दिल में एक धक ऐसा होता है। सो यू वांट इंटीमेसी विथ योर पर्सन, बट आपके पर्सन जो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं या कुछ नहीं दे रहे, आप ना उसको कुछ एग्जेजरेशन कर रहे हो, उसका 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 कुछ और मतलब निकाल के अब और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, आपके पर्सन भी आपको डिज़ायर कर रहे हैं, आपके पर्सन भी आपके साथ आपके करीब आना चाहते हैं, एंड दिस इज़ ओनली fueling योर कन्फ्यूजन, और कुछ नहीं है। बट आई थिंक अगर आप ऐसे एक सिचुएशन में हो जहाँ आप चीज़ों को क्लैरिफाई कर सको अपने पर्सन के साथ, क्योंकि आप भी रीच आउट करना चाहते हो और आपके पर्सन, या फिर आपके पर्सन रीच आउट, आपसे अभी भी बातचीत जारी है, बेसिक टॉक्स जारी है। सो यू नो, आई थिंक यू शुड टेक द इनिशिएटिव। ऐसे कन्फ्यूजन में नहीं जी सकते हो, ऐसे हाँ हाफ ना, कभी हाँ कभी ना, ऐसे सिचुएशन में आप नहीं रह सकते हो। सो आई थिंक बिहेव लाइक मेच्योर्ड एडल्ट्स, क्योंकि आपके पर्सन इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, जानबूझकर ही कर रहे हैं आपको, यू नो, ही और शी वांट्स टू कीप द चैप्टर ओपन, ताकि वो जब भी चाहे वापस आ सकते हैं, जैसे चाहे ट्रीट कर सकते हैं। यू नो, वो फ्रिज में रखा हुआ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की तरह डिफरेंट कलर के कोल्ड ड्रिंक का रखा हुआ है, जब जो बॉटल चाहे, सब बॉटल खुला हुआ है, कोई भी बॉटल सीमित नहीं है। कभी इस बॉटल से एक घूंट मार लिया, कभी उस बॉटल से, सब बॉटल्स खुला हुआ छोड़ा है। सो आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं, बट यू कांट मेक अ मेस आउट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल चुका है आगे बढ़ने का, कुछ अलग करने का अपने लाइफ के साथ, एक हेल्दी कुछ चूज़ करने का अपने लिए, बट आप अपने आप को इसीलिए रोक रहे हो क्योंकि यू आर स्टिल एप्रीहेंसिव अबाउट द अननोन। बट उससे भी ज़्यादा ऐसा, यू आर योर द कनेक्शन विथ योर पर्सन, द होप फॉर यूनियन इज स्टिल पुलिंग यू बैक। आपको लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होगा, अगले समर में एक साथ वेकेशन मनाने जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, इस कलेक्टिव के लिए नहीं होने वाला है। शार्ड्स ऑफ लव, सो द सोल्यूशन इज़ टू हील योर सेल्फ। जो भी ट्रॉमास आप बहुत इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत ट्रॉमा दिया है, यू नो, खोतो भी खोतो, देयर इज़ दिस वर्ड। सो आपकी दिल छल्ली हो गया है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्कार्स on your body also, physical abuse, mental abuse, all kinds of abuse। so शरीर में भी दाग पड़ चुके हैं और आत्मा में भी। heal those wounds। अभी ये ट्रॉमा बॉन्ड को ब्रेक करने का टाइम आ गया है। अब बोलोगे कैसे हील करो? हीलिंग टेक्निक्स कोई एक नहीं होता है, ये कस्टमाइज्ड होता है, हर किसी के लिए अलग ही होता है। सो ईदर यू कंसल्ट सम प्रोफेशनल एंड देख लो आपके लिए कौन सा हीलिंग सूटेबल है, या फिर जो मैं कर चुकी थी वो है, आई वॉज रीडिंग टू मैनी बुक्स ऑन हीलिंग एंड ऑल दैट, सर्फिंग नेट फॉर लेक्चर्स, वो टोने टोट के ये सब नहीं, वो यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं, एक्चुअल लेक्चर्स, बहुत सारी साइकियाट्रिस्ट की लेक्चर्स ऑन हीलिंग ट्रॉमास, ये वो, going through them online offline पढ़ते हुए, then I was seeing कि what are the healing techniques they suggested, किस टेक्निक के साथ मैं खुद को रेजोनेट कर पा रही हूँ, जो मेरे कंफर्ट जोन में भी है। क्योंकि अचानक से अगर एक स्ट्रेन सिचुएशन में अपने आप को डाल दे तो इट बिकम्स वेरी अनकम्फर्टेबल। अगर किसी को मेडिटेशन की बिल्कुल ही आदत नहीं है, अचानक जो एक जगह से
ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकता है या सकती है, अचानक उसको बोला जाता है कि 2 घंटा मेडिटेशन करो, उससे नहीं होगा, रादर इट विल अफेक्ट नेगेटिवली। सो इन दैट केस कुछ और, जैसे मैं मेडिटेशन के लिए नहीं बैठ सकती थी, सो आई ट्राइड द फ्लेम मेडिटेशन, द थर्ड आई मेडिटेशन, जहाँ वो एक सोने से पहले एक कैंडल को एकदम आई लेवल पे रखना होता है एंड यू स्टेयर एट दैट कैंडल, कंसंट्रेट ऑन दैट कैंडल। सो जैसे होता है, सो वॉट एवर मेक्स यू कम्फर्टेबल। सो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मैंने भी किया अपने कंफर्ट जोन के साथ, येट आई डेंट हैव टू लीव माई कंफर्ट जोन एट ऑल टुगेदर। सो वो करके जिससे आप ज़्यादा रिजोनेट करते, देन साउंड थेरेपीज वर्क्स वंडर्स फॉर मी। सो मैं साउंड थेरेपी बहुत लेती हूँ, एंड ऑफ कोर्स द चांटिंग्स। नाउ तो आई हैव माई path to Shiv sadhana and all that. So yeah, so these are the healing techniques. ये आपको ही ढूंढना पड़ेगा, आपका ज़ख्म है, आपको ही मलहम लगाना पड़ेगा, कोई आके आपको नहीं लगा कर जाने वाला है। सो हील योर सेल्फ एंड कर्मा के बारे में मत सोचो। आई नो अभी भी आप लोग के मन में है, तो क्या उसको कर्मा नहीं मिलेगा? मिलेगा। कर्मा नेवर मिसेस एन इंटरेस्ट। यू नो वॉट, हम लोग सब कुछ जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स में बोला जाता है, हम लोग सब फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, बट दे आर ऑल क्रिप्टिक पोस्ट्स, क्रिप्टिक राइटिंग्स। इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ के समझना पड़ता है। कभी सोचा है, थोड़ा उम्र बढ़ जाती है, या फिर कुछ लोगों को ना बचपन से ही होता है, कुछ लोगों को अपने मिड लाइफ में ही हो जाता है, बट जनरल 98% लोगों को जैसे ही वो लोग एज करना शुरू करते हैं, कमर के नीचे से दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन्स, कमर में दर्द, सो मच सो दैट वो लोग चल नहीं पाते हैं, व्हीलचेयर के अधीन हो जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? शनि कर्म फलदाता। एनी काइंड ऑफ पेन इज अ रिलीज ऑफ योर कर्मा। शनि का काम ये नहीं है, यूनिवर्स का काम आपको पनिश करना नहीं है, पर्गेशन है। अगर पूरा कर्मा इस जन्म में रिलीज़ नहीं भी कर सकते हो, तो एटलीस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि पास्ट लाइफ कर्मास इतने अच्छे हो जाते हैं कि वो एग्जॉस्ट होते होते इस जन्म में बहुत टाइम निकल जाता है। सो उस पास्ट लाइफ संचित कर्मा जो प्रारब्ध बन के आते हैं, गुड कर्मास, वो लोग एंजॉय करते करते बहुत देर हो जाती है कि इस लाइफ के जो घटिया काम की है वो कर्मा रिलीज़ करना है। सो पर मरने से पहले स्टार्ट हो जाता है एंड कैरेट फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट लाइफ में। जैसे वो बैंक का पासबुक होता है ना, कि पासबुक का लास्ट पेज ख़त्म हो जाता है, तो वो बैलेंस नए न्यू पासबुक में कैरेट फॉरवर्ड होते हैं, लाइफ में भी ऐसा ही होता है। ये जो शनि को हम लोग कहा जाता है, शनि को तेल चढ़ाओ, नहीं, शनि को कोई तेल की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स 2 थिंग्स। सरफेस लेवल पे शनि इज़ ऑलवेज अबाउट जॉइंट्स, knees, lower body pain, lower body joints and knees. So इसका surface level पे मतलब ये है कि keep your joints and knees flexible. Glucosamine, chondroitin, whatever, eat healthy, do your yogas, take care of your joints and knees. And inner meaning ये होता है कि कहाँ चल रहे हो, देखो तुम्हारा कदम कहाँ जा रहा है। अपना कदम अगर नहीं संभाले, तो जब मैं तुम्हारा वो टांग तोड़ के रख देने वाला हूँ कि तुम चलने फिरने की भी लायक नहीं रहोगे। और क्या है ना, जवानी में बहुत जोश रहती है, सो थोड़ा सा भी दर्द वर्द होता है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बट व्हाट अबाउट ओल्ड एज, व्हेन यू आर ग्रोइंग ओल्ड, व्हेन योर बॉडी इज एक्चुअली wanting some rest, some care, उस वक्त ना हैंडल नहीं कर सकते हो। उस वक्त जो पेन जवानी में 2% अफेक्ट पड़ती है, वो थोड़ा सा आप एजड हो जाते हो तो वो 60%, 70%, 80%, 100% तक अफेक्ट करती है। देखोगे मैक्सिमम देखो, वैसे तो अगर बोला जाए कि नहीं पैर कमर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो जॉइंट्स तो बाकी पूरे बॉडी में जॉइंट्स हैं, बाकी जॉइंट्स की भी इतना ख़राब नहीं होते हैं। हार्ट तो
नींद में भी एटलीस्ट हम लोग जब सोते हैं पैरों को तो रेस्ट मिल जाता है, हार्ट वो तो काम करता रहता है, वो क्यों ख़राब नहीं होता? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्कुलेटरी इश्यूज, बट आई एम टॉकिंग द इनएविटेबल। हर इंसान को आप देखोगे कि देर आर पीपल जिसका पास्ट लाइफ कर्मा गुड कर्मा कम होते हैं, तो वो लोग को बचपन से ही र्यूमेटॉइड अर्थाइटिस या ऐसा कुछ बोलते हैं ना, सो दीज आर द थिंग्स वो लोग हो जाते हैं, हड्डियों का प्रॉब्लम, किसी का टांग तो whatever, all the deformities and all that. बट एक चीज़ जो सबके साथ होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ, शायद 2% लोगों को छूट मिल जाती है, हल्के के ऊपर जाते हैं। जैसे मेरे दादू और बड़ो दादू को नहीं था प्रॉब्लम, दे डाइड इन देयर लेट 80s, या बट दे वर लाइक उनके कर्मा अच्छा था, सो वट एवर, नॉट गोइंग इन टू दैट। बट देखोगे हर लोग एक टाइम के बाद व्हील चेयर पकड़ लेते हैं, नहीं चल पाते हैं। सो दैट इज शनीज वे ऑफ से टेलिंग यू के यू डिडंट, आई गेव यू साइंस, तुझे चेतना और चैतन्य दे के यहाँ भेजा गया है, बट यू डिडंट वॉच योर स्टेप्स, तूने देखा नहीं कि तू कहाँ जा रहा है, यू डिडंट चेक योर स्टेप्स। नाउ आई विल मेक श्योर कि अब तेरा टांग तोड़ा जाए, तू अभी चल नहीं पाएगा। सो डोंट वरी अबाउट कर्मा, वो आपके मेरे सबको भुगतना पड़ेगा, सबको। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट बट अगेन मेक द गुड चॉइस फॉर यू। बाद में यही टॉक्सिसिटी से एक बार यूनिवर्स ने आपको बाहर करने का मौका दिया, ठीक है, आपको बहुत तकलीफ हुई, आपको डिस्कार्ड किया गया, आपको छोड़ा गया, सब कुछ सही है, बट एंड रिजल्ट देखो। एंड रिजल्ट ये है कि आपको उस चक्र से, उस टॉक्सिक साइकिल से मुक्ति मिल गई है, आप फिर से उसी साइकिल में घुसना चाहते हो। सो इस बार का जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे। तब आप ये मत कहना कि भगवान ने मेरी मदद नहीं की, या फिर जिसमें भी मानते उसने मेरी मदद नहीं की। बार बार आपको साइंस दिए जा रहे हैं, वार्निंग साइंस दिए जा रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि आप सिर्फ मेरे चैनल पर ही नहीं, ऐसे आपको बहुत सारे और भी जगह से साइंस मिल रहे हैं, दूसरे टैरो चैनल से या फिर ऐसे ही आस पास से मिल रहे हैं वार्निंग साइंस। डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, अपना रास्ता चेंज करो, डाइवर्ट योर वे, जस्ट चूज समथिंग हेल्दी फॉर योर सेल्फ, डोंट गो इन टू दैट टॉक्सिक लूप अगेन। बट अगेन we are all consequences of our own thoughts and actions. So देख लो आप क्या करोगे। So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching.